कोई हिंदू धर्म रक्षक आए हैं। हाँ जी, बताएँ हिंदू धर्म रक्षाम। रक्ष रक्षक है सर, गलती से रक्षम हो गया। चलिए बोलिए, बताइए क्या कहना चाहते हैं? राम, राम सर जी। हाँ जी, जय भीम आपको। जय भीम, पॉइंट टू बी नोटेड सर। हाँ जी, ठीक है बताइए। सर। जी सर, मैं तो बोलना चाहता हूँ पहले कि मैं उड़ीसा से हूँ और हिंदी में थोड़ा-सा वीक हूँ, तो अगर को गलती से उधर-उधर हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर देना। कोई हिंदी बात में नहीं, आप थोड़ा वीक बताइए हूँ, क्या कहना उड़ीसा चाहते से हैं? हूँ, ठीक है। हाँ, बोलिए, बोलिए। सर मैं ये जो हमारे हिंदू धर्म में जो है, इसमें ये जो बदनाम हो रहा है ओनली फॉर कास्ट सिस्टम, ठीक है सर? कास्ट सिस्टम से। तो मैं अगर एक कास्ट सिस्टम अगर नहीं होता, तो हिंदू धर्म सही है या गलत है? एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखें, हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। पहली बात ये समझ लीजिए आप कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। हिंदू जो है, जातियों का जो कुछ जातियाँ हैं, उनके ग्रुप के संगठन को हिंदू कह दिया गया है, जिसमें एक जाति जो है, जो अपने को कह रही है कि हम ब्राह्मण हैं, वो पूरा का पूरा इन जातियों का हिंदू कह के, हिंदू की खाल में बैठ के सारे जो मज़े हैं वो उड़ा रही हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि एक कोई गाँव है, उस गाँव का नाम जो है XYZ है। अब उस गाँव में 100 परिवार हैं। 100 परिवार में से एक परिवार ऐसा है जो कहता है कि कहीं से न्योता आया किसी दूसरे गाँव से। अब वो 100 परिवार को क्या किया, इसने कहा कि एक काम करो, आप लोग यहीं पे रहिए, वहाँ ना कुछ गड़बड़ है, हम जाके देखते हैं। आप लोग यहीं पे रहिए, सब चीज़ ठीक-ठाक रहेगा तो हम आपको बताएँगे। अब वो एक परिवार जाता है, वहाँ पे दावत खाता है, मज़े उड़ाता है, कहता है कि हमारा पूरा गाँव हम ही तो हैं। आपने जो बुलाए थे ना 5-10 लोग, तो देखिए हम ही तो 5-10 लोग आए हैं, हमारा पूरा गाँव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कहानी बता रखा है कि देखो वहाँ पे ना कुछ गड़बड़ है, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। अपने ही परिवार से एक परिवार जो है 10 आदमी को लेके चला गया है। अब बाकी के जो 99 परिवार हैं, वैसे ही भूखे-नंगे बैठे हुए हैं, सब इंतज़ार में हैं कि हाँ, ये जो कह रहा है ना, ये सही कह रहा है, इतनी इंटेलेक्चुअल है। अब ये जो सिनेरियो है कि एक ही परिवार जो है पूरा फ़ायदा उठा रहा है, 99 लोगों को कुछ और कहानी पकड़ा रखा है। कोई धर्म का झंडा उठाए हुए है, कोई हिंदू राष्ट्र का झंडा उठाए हुए है, कोई किसी जाति का झंडा उठाए हुए है, सब उठाए हुए हैं, लेकिन पेट किसका भर रहा है? एक व्यक्ति का। अच्छा, अब वो 99 लोग बार-बार ये बात ना कह दें कि अरे हम भूखे हैं, तो उनको रोज़ कुछ नई डील दे दे रहा है। रोज़ उनको नई-नई चीज़ें पकड़ा रहा है, फिर आपस में लड़ रहे हैं। आपस में कुछ-कुछ पॉइंट खोज ले रहे हैं कि ये हो गया, वो हो गया, मगर परेशान हैं। ये किस चीज़ के लिए परेशान है कि देखो हमारा गाँव खतरे में है। वो पड़ोसी वाले जो है ना हमारे गाँव को मार जाएँगे, ये कर जाएँगे, वो कर जाएँगे। वो उनको दिन-रात समझा रहा है। वो अपना पूरा दिमाग जो है उन लोगों को 99 लोगों को इस बात के लिए कन्विंस करने पर या इस बात से ध्यान हटाने पर कि यहाँ के जो संसाधन हैं, उस पर तुम लोगों का भी हक है, उस बात को हटा के उनको अलग-अलग मुद्दों में पकड़ा रहा है। यही तो आपका हिंदू है ना, इसी ग्रुप को तो हिंदू कहा गया है। अन्यथा अगर हिंदू का मतलब सारे जो 100 लोग थे, 100 का रिप्रेजेंटेशन होता, तो फिर हिंदू थोड़े कहने की ज़रूरत पड़ती। जी सर, वो और तो एक बात। भारतीय हो जाते ना, वो तो पूरे गाँव का नाम हो जाता। XYZ हो जाते ना जी कि ये सर। सब लोग XYZ हैं। अब यहाँ पे जी सर। हिंदू आप जिसको कह रहे हो, वो भारतीय क्यों नहीं है? वो हिंदू क्यों है? हिंदू के रूप में एक ही 2 जो जातियाँ हैं, वही बैठ के एक जाति जो है, वही बैठ के सारा चीज़ क्यों खा रहा है? नहीं आप सर, ब्राह्मण एक हैं? और बात सर। आप ब्राह्मण नहीं हैं? सर, मैं ओबीसी हूँ सर, ओबीसी। तो ज़रा जी बताइए सर। मुझे कि कितने ओबीसी जो हैं, वो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें प्रोफ़ेसर हैं? जी। नहीं सर, मेरा मतलब ये नहीं, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से अगर बुद्ध से पहले ब्राह्मण ये हिंदू धर्म आया है, ये सॉरी बुद्ध के बाद, तो इतने 90% कैसे ये हिंदू धर्म हो गया? आप ये बताइए कि हिंदू धर्म जो है आपका था कहाँ? आपका हिंदू बुद्ध धर्म से जो पहले है बुद्ध बुद्ध के से पहले। पहले ही अच्छा बुद्ध के पहले था तो आपके तो धर्म ग्रंथ कुछ होगा ना? कहीं न कहीं अभिलेख शिलालेख तो होगा ना जो इतिहास में किसी ने लिखवाया होगा? हाँ, है सर, उसमें एविडेंस है मेरे पास। उसमें है ना? तो उसमें कहीं हिंदू लिखवाया है उन्होंने? बुद्ध से कहीं पहले पे भी ब्राह्मणों का कुछ। कहीं पे भी हेलो। उन्होंने लिखवाया है कि हम जो हैं हिंदू हैं, हमारा धर्म का नाम हिंदू है, ऐसा कहीं लिखवाया है उन्होंने? किसी भी राजा ने हाँ या जी सर। किसी भी अभिलेख में, किसी भी स्क्रिप्चर में? जी, बताइए। जी सर, है मेरे पास है, सबूत है। दिखाइए, सबूत बताइए कहाँ पे है? क्या है सबूत? जी सर, किसने हिंदू कहा है? बुद्ध चरितम एक ठो बुक है, अश्वघोष राइटर, उसी में ब्राह्मणों की ये मेंशन है, ब्राह्मण। अश्वघोष की जो किताब आप बता रहे हैं, तो जी सर। अश्वघोष अश्वघोष कौन थे? कौन से धर्म को पालन करते थे एक अश्वघोष?
बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट तो बुद्धिस्ट थे, तो आपकी बात लिख रहे थे। आपका धर्म था तो आपके लोग आपकी बात नहीं लिख रहे थे, जो बुद्धिज़्म का पालन कर रहे थे वो आपकी बात लिख रहे थे। नहीं सर, बुद्धिस्ट के बारे में लिखे हैं। अरे तो बु बुद्धिस्ट बुद्ध के बुद्ध बारे के में ना बारे में। लिखे हैं, बुद्ध के बारे हाँ, में लिखे हैं, तो बुद्धिस्ट के बारे में लिखे हैं। देखिए, अच्छा, उनकी बुद्ध के जाति बारे क्या में थी? अश्वघोष की जाति क्या थी? वही तो बोल रहा हूँ मैं, बुद्धिस्ट थे। अरे तो बुद्धिस्ट थे, तो आपने तो उनकी जाति भी बना ली होगी ना, क्योंकि जो आपका धर्म है, उसमें जब भी आप किसी की बात करते हो, तो उसकी आप जाति बना लेते हो। तो आपने उनकी जाति भी कोई कैसे है? जाति बनाई होगी। जाति हाँ कहाँ जी। से आएगा सर? वो डायरेक्ट क्लियरली मेंशन है कि वो बुद्धिस्ट थे, अश्वघोषा। अच्छा, मतलब आप ये मानते हैं कि बुद्धिज़्म में कोई जाति-वाति नहीं होती है ना? ये तो आप मानते नहीं, होंगे। नहीं, बिल्कुल। अच्छा, बुद्ध की क्या तो जाति थी? बुद्ध की क्षत्रिय। बताइए। देखिए, कहा ना मैंने आपके कि आप लोगों का स्वभाव जो है ना हिंदुत्व का, स्वभाव ही यही होता है कि किसी न किसी की जाति अरे खोजते हैं। कहीं पे इनकार करेंगे या फिर तुरंत खोज लेंगे। सर, अब आपने उनका वर्ण सर खोज मैं लिया। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी बोल रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जो है ना, वो क्षत्रिय नहीं बोलते थे, खत्तिय होता मैं है। दिखा दूँ अभी? खत्तिय मतलब जो जी सर, खेती मैं खेती किसानी करता है। अरे भाई, आप बाबा साहब का किस में दिखाएँगे? कौन-सी किताब है? ज़रा बताइए तो हमें। अबाउट बुद्ध, बुद्ध के मैं दिखा देता हूँ। कैसे मैं पिक सेंड करूँ आपके पास, किताब का नाम फ़ोटो? बताइए ज़रा, किताब का नाम बताइए। किताब का नाम बताइए, कौन-सी किताब में उन्होंने लिख दिया है? स्क्रीन में दिखा दें। बुध अरे! अरे तो शेयर करके दिखा दीजिए ना यहाँ पे, शेयर का ऑप्शन होगा नीचे। नीचे जो है लिखा होगा ना, शेयर का ऑप्शन होगा प्रेज़ेंट, उस पे क्लिक कीजिए, शेयर का ऑप्शन आएगा, वहाँ से दिखा दीजिए। आपको पता नहीं है कि बाबा साहब की किताब जो है, जब उन्होंने चीज़ लिखा है, उन्होंने खत्तिय बताया है। आप लोग सही से नहीं पढ़ते हैं ना, बाबा साहब की बात को आप लोग सही से नहीं पढ़ते हैं, बस बाबा साहब का नाम ले लेते हैं, बाबा साहब ने ये कह दिया है, बाबा साहब ने वो कह दिया है। बाबा साहब ने कहा है कि उस समय खत्तिय शब्द होता था, खत्तिय कहा जाता था। क्षत्रिय-उत्रिय शब्द तो बहुत बाद में आया है। अरे छत्रपति शिवाजी भी केएसएच वाला छ नहीं लिखते थे, वो भी सीएचएच वाला छ लिखते थे, छत्रपति लिखते थे। हैं? बताओ 17वीं सदी के थे तब ये हाल था। और आप लोग पता नहीं कहाँ बुद्ध तक पहुँच जाते हैं, क्षत्रिय उनकी जाति बना देते हैं। खत्तिय थे, उनके पिताजी का तस्वीर भी मिला है, बनाया हुआ, जो खेती-किसानी कर रहे हैं, हल चला रहे हैं, खत्तिय लोग थे वो। अब बताइए मुझे, अरे सर, आप जो कैसे बात सेंड करूँ कह पिक, आप बताइए? अरे मैंने बोल तो दिया कि शेयर का ऑप्शन है, नीचे शेयर कर दीजिए ना। नहीं तो यहाँ तो लिंक है नहीं है, बुक का, चार्ट है, तो आप मोर है। यहाँ प्राइवेट। हाँ, क्या-क्या है? नीचे दिख बताइए तो मुझे। माइक है, कैम है, माइक होगा। चार्ट है, मोर है, लीफ है। मोर है ना? मोर पे क्लिक करके देखिए क्या है? मोर है, हाँ, मोर कमेंट, पे क्लिक सेटिंग, कीजिए कैंसल। देखिए। उसके आगे क्या है? और कुछ नहीं है मोर में। आप मोबाइल से जुड़े हैं लैपटॉप से? मोबाइल। तब मोबाइल से कहाँ शेयर कर पाइएगा? लैपटॉप से जुड़िए तब शेयर कर पाइएगा, कंप्यूटर से जुड़िए, पीसी से। आप जो है अब चलिए मुद्दे पर बात कीजिए, आप नहीं शेयर कर पाएँगे, मोबाइल से थोड़े शेयर होता है। जी सर, और एक एक बात, एक और बात। हाँ, आप वेद नहीं एक बात आपके एक वीडियो एक में। बात बताइए, अरे वो नहीं, अभी ये मुद्दा खत्म नहीं हुआ है, उस पर आएँगे, आपके वेद पे भी हाँ सर, आएँगे, ये मुद्दा अभी ठीक नहीं खत्म ठीक है, हुआ ना। ठीक है, सवाल ठीक ये है, है, ठीक है। हाँ, सवाल जी। ये है कि अश्वघोष जो थे, वो जब ये बात लिख सकते हैं, बुद्धा के बारे में किताब लिख सकते हैं, तो आपके धर्म जी। का भी तो कोई होगा, जो अपने धर्म के बारे में लिख रहा होगा, बताइए? जी, बहुत है किताब। वाल्मीकि ने लिखे है रामायण। अच्छा, वाल्मीकि कौन से जाति के थे? वो भेल भेल प्रजाति के थे। कौन से भील के थे? भेल भेल वही। भील थे। मतलब आप ये कह हाँ, रहे हैं कि प्राचीन काल में भील लिखावट पढ़ावट करते थे या ब्राह्मण सब अनपढ़ थे? वही तो बात है सर। आप एक वीडियो में बोले थे कि वेद में जो शूद्र, जो हीन हुँ, जाति होता है, वो वेद सुन भी लिया तो उसके कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाता था। ठीक है सर? बताइए। अब देखिए, अब रुक तो जाइए, अब यहाँ रुक पे जाइए। अब नहीं, 1 मिनट रुक जाइए। आप नहीं, इधर-उधर भाग रहे हैं ना, मेरा सवाल कुछ और था। नहीं भागने आप वाला है। इधर-उधर हाँ, तो रुकिए यहाँ पे, यहीं पे रुक जाइए। सवाल ये है जी, कि आपने कहा कि वाल्मीकि रामायण जो है, वो एक भील ने लिख रहा है। तो सवाल जी, ये है कि एक बिल्कुल। भील जो है लिखावट-पढ़ावट कर रहा था, तो उनके समय में कोई ब्राह्मण लिखावट-पढ़ावट नहीं करता था? वो कुछ नहीं लिखता पढ़ता था? वही वही तो बात है सर। वही तो मैं बोलना हुँ। चाहता हूँ कि एक तो बत एक सबूत एक दीजिए भील ना, का जिद। एक सबूत दीजिए कि ब्राह्मण कौन-सा ब्राह्मण ने क्या लिखा था? जब वाल्मीकि लिख रहे थे, अगर वो भील थे, तो हाँ, ब्राह्मण उनके समय में जो जी। था, वो क्या लिखा था, वो भी ज़रा बता दीजिए हमें? हुँ। अरे मैं तो बोल रहा हूँ कि ब्राह्मण ने कुछ नहीं लिखा है। वो तब तब के अच्छा, बल में ब्राह्मण ने लिखा है? कुछ मतलब भी नहीं ब्राह्मण लिखे उस हैं समय ब्राह्मण। अनपढ़ होता था? उस समय पूरा पूरा ब्राह्मण बिल्कुल अनपढ़ था? बिल्कुल पूरा अनपढ़ बिल्कुल था। अनपढ़ था। तो हाँ, ब्राह्मण अनपढ़ पूरा था,
और फिर उसने क्या किया कि भील की जो किताब चुरा ली और किताब चुरा के रामायण जो है उसके बाद से वो रामायण को पढ़ने लिखने लगा और वो जो है आप जो अनपढ़ हो गए अचानक से क्योंकि आपने अपनी किताब दे दी और आप अनपढ़ हो सुनिए, गए। पहले आप सुनिए, ये कह रहे हैं? ब्राह्मण का सुनिए, मैं ब्राह्मण का अगेंस्ट में हुँ। हूँ सर। मैं नहीं, पहले नहीं बता आप दे रहा हूँ ब्राह्मण कि सुनिए पहले, आपका हिंदू राष्ट्र का ब्राह्मण का मतलब ही ब्राह्मण राष्ट्र है। सुनिए आपके पहले, ब्राह्मण का हिंदू काम रा क्या है जानते हैं? सुन अरे नहीं वो मत बताइए हमें, क्या काम है? मुद्दे पर रहिए ना पहले। आपके ठीक है सर, बोलिए। हिंदू राष्ट्र का मतलब ही ब्राह्मण राष्ट्र है। कैसे? तो बता दीजिए मुझे कि जिस वाल्मीकि रामायण की आप बात कर रहे हैं, खैर जी। वाल्मीकि भील नहीं थे, मैं आपको बता दूँ। वो खुद अपने को ब्राह्मण का बेटा बताए हैं। ये बात तो आपको पता होगी ना? और ये भी तो वाल्मीकि पता जो होगा हैं कि वो एक मर्डरर थे। वाल्मीकि दस्यु रत्नाकर मर्डरर थे, ये भी तो पता होगा आपको। कौन-सी किताब में दिया है ये बात? सारे किताब में दिया हुआ है अबाउट सबूत दिखा ये चलिए वाल्मीकि। वाल्मीकि वही रामायण में कहाँ वही तो कहाँ मेरे लिखा पास है है, ज़रा मैं बता आपको दीजिए शेयर मुझे? करना चाहता हूँ। अरे तो आप मुझे बताइए ना मैं ओपन करके दिखाऊँगा, मेरे पास वाल्मीकि रामायण है, आप दिखाइए मुझे, बताइए कहाँ पे दिया हुआ है? नेट में सर्च कीजिए अबाउट वाल्मीकि, आ जाएगा सारा किताब में। अरे भाई नेट पे सर्च नहीं, आप श्लोक बताइए ना, श्लोक और सूक्त बताइए। किस सूक्त में कहाँ पे लिखा है? मैं ओपन करके यहाँ दिखा दूँगा ना सबको, अभी, ठीक है, कहाँ आप पे लिखा हुआ है? इतना बता दीजिए कि वाल्मीकि का पुराना नाम दस्यु दस्यु रत्नाकर था। अरे था भाई कि नहीं? आप इतना बता नहीं दीजिए। था ना, नहीं था, ये फेक न्यूज़ है। ये जो आप ये सुन फेक रहे न्यूज़ हैं है। ना, ये फेक न्यूज़ है। आप लोगों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ने की आदत पड़ गई है ना। आप लोगों को ठीक है, इससे व्हाट्सएप नहीं दिखा दीजिए। यूनिवर्सिटी से देखिए ये वाल्मीकि रामायण मैंने ओपन किया है। हाँ, ठीक है, दिखा समझ दीजिए रहे हैं ना? इसमें। अब इसमें जो है वो बता रहे हैं सीधे वाल्मीकि क्या कह रहे हैं, अच्छा ये दुनिया जो है इसकी सृष्टि की रचना किसने की थी? बताइए ज़रा हमें। सृष्टि की रचना किसने सृष्टि की की थी रचना आपके धर्म के अनुसार? ईश्वर ने। ईश्वर क्या नाम था? अरे दिखा बताइए। दीजिए, वाल्मीकि का अरे वो बताइए, अरे दिखा दीजिए। दिखा ही तो रहे हैं, लेकिन जो पूछ रहे हैं हाँ, उसका तो जवाब दिखाइए। दीजिएगा तभी तो आप देखेंगे ना। वो अलग चीज़ आपका है, मैं उसी के बारे में आपका बात करना नहीं चाहता। सुनिए, वो अलग सुन अलग नहीं रहे टॉपिक है। अरे जो भाई वो अलग टॉपिक नहीं है, अलग टॉपिक नहीं है। आप इस आपका जवाब मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, आप जवाब से ही भाग रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ नहीं, कि नहीं, आपके धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना किसने की है? आपके कोई वो देवता है वो ना सब जिसने सृष्टि की रचना देखिए की है? देख हुँ। देखिए, ये जो ब्राह्मण का आप बात कर रहे हैं ना, ये ब्राह्मण जो है अरे वो भाई, आप जो मुद्दा मत सुनिए बदलिए, सुनिए पहले। मुद्दा मत बदलिए। मैं पूछ रहा हूँ कि आपको क्या ये बात नहीं पता है तो ना बोल दीजिए ना, आप मुद्दे को काहे इधर-उधर भटकाने की कोशिश करते हैं। आप अरे बोलिए सर जी कहीं क्या आपको पता है कि आप जो ब्राह्मणिकल स्क्रिप्चर्स हैं या जिसको आप हिंदू धर्म कह रहे हैं या जिसको आप अपना धार्मिक ग्रंथ मान रहे हैं, वो पूरा सिस्टम जो है उसका कौन-सा देवता था जिसने ये पूरी सृष्टि की रचना की थी, उसके अनुसार? ठीक है सर। नहीं पता है नाम जो आपको? जो क्वेश्चन नहीं, सुनिए, जो क्वेश्चन आप किए ये वेद में लिखा हुआ है और वेद को मैं फेक मानता अरे हूँ। भाई, फिर आप जो है वो मुद्दा बदल दिए। मैं फेक पूछ रहा मानता हूँ हूँ, कि अच्छा मनुस्मृति मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल नहीं। नहीं ये मानते। ये सब तो ब्राह्मण ने वेद ये सब तो ब्राह्मण ने लिखे हैं। वेद भी नहीं मानते हैं। बिल्कुल नहीं, अगर वेद ठीक अच्छा, है, वेद अच्छा अगर 1 मानता मिनट, 1 मिनट अब रुक जाइए। और ये आपका रामायण जो है ये कौन आपको सुनाया है? ये भेल भेल प्रजाति का एक दस्यु रत्नाकर है, कौन? लिखे हैं। मैं पूछ रहा हूँ ये जब देश आज़ाद हुआ तब कौन से व्यक्ति ने आपको रामायण दी थी संस्कृत में? कितने भील लोग संस्कृत जानते हैं? बताइए मुझे। ये अरे जब किताब आपके ये पास कैसे कहाँ पहुँची से आ है, गया? ये किताब हाँ, यही तो पूछ रहा हूँ अरे मैं। ये अरे किताब सर जी, ये पहली टॉपिक बार कहाँ से आ गया? अरे यही तो टॉपिक है, आप मुद्दा जब नहीं बताएँगे, आप जवाब नहीं देंगे तो यही तो आप टॉपिक पहले आएगा बात ना। यहाँ पे रुकिए आप मुद्दा बार-बार बदल रहे हैं। मेरा जो प्रश्न था कि आपका जो सो कॉल्ड हिंदू धर्म है, इसमें सृष्टि की रचना किसने की? तो उसका उत्तर था ब्रह्मा और उसका आप जवाब नहीं दे रहे थे। तो जो आप बार-बार जो दस्यु रत्नाकर और पता नहीं क्या गपूड़ लीला जो फैला रहे हैं, फेक न्यूज़ व्हाट्सएप छाप फेसबुकिया जो है, वो पूरा झूठ है। आपका यही वाल्मीकि रामायण जो है यहाँ पे देखिए 19 नंबर श्लोक, वो क्या कहता है कि रघुकुल नंदन मैं प्रचेता आप मेरे वरुण को अरे शांति से रहिए भाई, मैं बोल रहा हूँ, आप बीच में आपको बोलना है क्या? आप रुक नहीं सकते हैं जब मैं बोल रहा हूँ तो? मैं बोल रहा हूँ तो सुन लीजिए ना, उसके बाद से आपका टर्न आएगा तो बोलिएगा। जो पूछ रहा हूँ उस समय से 10 मिनट खा गए, आप जवाब नहीं दिए। अरे मुझे अपनी बात रखने दीजिए, इतनी तो तमीज़ होनी चाहिए आपको। तो यहाँ पे आपका वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि खुद लिख रहे हैं यहाँ पे कि रघुकुल नंदन मैं प्रचेता वरुण का 10वाँ पुत्र हूँ, मेरे मुँह से कभी झूठ बात नहीं निकली है।
अब ये जो व्यक्ति है वाल्मीकि, जो ये किताब लिखता है वाल्मीकि रामायण, वो खुद ये दावा कर रहा है कि भई मैं प्रचेता यानी वरुण का, अब वरुण कौन है? तो ये ब्रह्मा का प्रचेता जो है, ब्रह्मा का मानस पुत्र है, यानी कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा करता, उसके बाद से सीधे एक बच्चे को पैदा कर 10 बच्चे पैदा किया, जिसमें से एक प्रचेता था और प्रचेता के बाद से प्रचेता का बेटा कौन है? तो वाल्मीकि है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि ये वाल्मीकि रामायण में भी आता है और ये वाल्मीकि जो है प्रचेता का सीधे बेटा है, बीच में कोई वो नहीं है, ना ये कोई रत्नाकर है, ना प्रचेता का बेटा प्रचेता चूँकि ब्राह्मण है, तो प्रचेता का बेटा डाकू कैसे हो जाएगा कहानी, हैं? और दूसरी बात कि सीधे ब्रह्मा का वो पोता है। कोई बीच में गैप-वैप नहीं है। तो जब आप बात करते हैं अपने हिंदू धर्म की, तो अपनी ऑथेंटिक किताब से बात करें। आप कहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी छाप से पढ़ के चले आए हैं कि भील था। बताइए कि ब्रह्मा का पोता भील कैसे हो जाएगा? पूरा कहानी लिखा है ब्राह्मणों ने। ब्राह्मण की ये कहानी है। खुद बोल रहा है कि मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ और आप बीच में एक कहानी लेकर चले आए भील का बेटा था। भील लिख दिया। भील लोगों में किसी को संस्कृत नहीं आती। सारा पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाया ब्राह्मण। ब्राह्मण जो है पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाया। जब यहाँ पे मैक्स मूलर आया था, जब यहाँ पे जब अंग्रेज आए थे, जर्मन्स आए थे, इन लोगों ने बैठकर ब्राह्मणों से ये स्क्रिप्चर लेके छपवाया था पहली बार। तब तक आपको पढ़ने की इजाज़त नहीं थी रामायण। भारत का कोई व्यक्ति रामायण को नहीं जानता था। 17वीं सदी में एक दूसरा ब्राह्मण था तुलसी दुबे, उसको संस्कृत ही नहीं आती थी। लेकिन उसको बड़ा इच्छा थी कि हम भी कुछ लिखें, हमारा भी नाम हो। तो उसने लिखने की कोशिश की, उसने क्या किया कि अवधिया भाषा जो होती है, अवधी भाषा, उसमें उसने लिखना शुरू किया। लिख तो दिया, लेकिन सारे ब्राह्मण उसके पीछे पड़ गए कि रे! अवधी भाषा तो आम जनमानस की भाषा है तू लोगों को रामायण बता देगा? हैं? इसकी कहानी बता देगा? तो वो फिर लिखता है कि माँग के खइबो मसीत में सोइबो। गाली दिया फिर उसने, पूरे वाल्मीकि उसने अपने तुलसी रामायण में। सारी जातियों को कूट-कूट के गाली दिया ताकि ब्राह्मण कहे कि नहीं, नहीं बेटा तू तू ठीक किया है। तू ब्राह्मण ही है, चल तू अच्छा किया है गाली दिया, हम तो यही तो चाहते थे। तो वो बेचारा खूब कूट-कूट के गाली दिया। फिर भी उसके जान के लाले पड़े थे, तो जाके कहता है माँग के खइबो मसीत में सोइबो, मतलब माँग के खाते हैं या मस्जिद में जाके सोते हैं। मुसलमानों ने उसकी रक्षा की थी। आप कहानी यहाँ बता रहे हैं कि आपके कोई भील लिखे गए हैं? अरे आप तक कहानी जो पहुँची है, साउथ में 13वीं सदी में काम्ब नाम का व्यक्ति था। उस व्यक्ति ने वहाँ पे वहाँ की रामायण लिखी। काम्ब 13वीं सदी में, वहाँ आज का जो ये रामायण है 13वीं सदी में पहुँचा था साउथ में और भील ने लिख दिया था। पूरा 300 के करीब में रामायण है। सारे रामायण को उठा दीजिए, किसी एक का भी लेखक कोई भील नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये कहानियाँ जो हैं जातक कथाओं से आई हुई हैं। आपको ये अलग एक कहानी जिसने भी आपका ब्राह्मणीकरण करके जो पिरो दिया है कि कोई भील लिख दिए हैं, कोई रत्नाकर दस्यु था, ये था, वो था, ये सब गपोड़े लीला है। अरे जब रामायण पढ़ना है तो जो मूल सोर्स है वाल्मीकि का उससे पढ़िए, या जो उससे भी पहले का मूल सोर्स है दशरथ जातक का था उसको पढ़िए। बता दीजिए कि दोनों में कहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भील ने लिखा है या जो लेखक है वो पहले भील था पूर्व जन्म में। जातक कथाओं में जाएँगे तो वो कहा जाएगा कि बुद्ध जो हैं उनके कहानियों में ये आता है। बाद में लोग इसको गठित करते हैं और ब्राह्मण जो है उसके भी बाद में, बहुत बाद में ब्राह्मणीकरण करके लिखता है। कहाँ से आप फर्जी वो लेकर आए? और जिस तरह से मैं यहाँ पे रेफ़रेंस दिखाया हूँ आपको कि ये वाल्मीकि खुद कह रहे हैं कि मैं प्रचेता का पुत्र हूँ, 10वाँ पुत्र हूँ, उसी तरह से आप मुझे रेफ़रेंस दिखाइए कि कहाँ वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ने अपने को कहा है कि मैं रत्नाकर दस्यु का पुत्र हूँ। चलिए बोलिए। ठीक है सर, आप तो ये बोल दिए। मेरे पास हुँ। ये लैपटॉप होता तो मैं आपको शेयर कर देता, क्या करूँ नहीं हो आप पा रहा है। मुझे श्लोक और सूत बताइए, मैं यहाँ पे रेफ़रेंस खोल के दिखाऊँगा। आप मुझे वाल्मीकि रामायण का सूत और श्लोक बता दीजिए बस, कहाँ पे उन्होंने लिखा है, मैं दिखा देता हूँ ना आपको। ठीक है छोड़िए। और नहीं, नहीं छोड़ेंगे काहे? काहे छोड़ देंगे? आपने इतना बड़ा अरे क्लेम मैं किया है कि अरे कोई मैं सुनिए, रत्नाकर दस्यु सुनिए ने लिख मैं दिया है, तो आप बताइए ना मुझे मैं रेफ़रेंस सुनिए बताइए सुनिए कौन मैं सा लिखा है वाल्मीकि ने? मैं हुँ। मैं अगली डिबेट में डेस्कटॉप में आऊँगा, डायरेक्ट आपको दिखा दूँगा, ठीक है? नहीं, आपको श्लोक और सूत बताने में क्या दिक्कत आ रही है? अरे मैं दिखा दूँगा ना, अरे काहे? ये आप गोरखपुर, आपको बताने ये में क्या गीता दिक्कत प्रेस आ रही है? गीता हुँ, प्रेस बुक में कहाँ से आएगा? ये सब फ्रॉड हुँ। है। गीता अच्छा। प्रेस गोरखपुर ये सब अच्छा। फ्रॉड है। अच्छा कौन-सा मैं प्रेस दिखा अच्छा है? दूँगा ना आपको। नहीं, कौन-सा अरे मैं प्रेस दिखा अच्छा है दूँगा ज़रा वो पुराना बुक, नहीं, पूरा कौन-सा प्रेस सुनिए अच्छा है मेरे वो पास बताइए? पुराना, अरे अरे मैं सुनिए मेरे पूछ पास रहा हूँ। पुराना बुक है। हाँ, कौन से प्रेस का है? हाँ, मैं दिखा दूँगा ना, कौन से सब्र तो कीजिए। कौन से अरे तो कौन से प्रेस का है वो तो बताइए? मैं दिखा दूँगा, आप छोड़िए और ये बोलिए हाँ? कि ये देख अश अश लीजिए। अश्वक ये बताइए आप मुझे,
आपको न किताब का प्रकाशन का नाम पता है, जो प्रकाशन यहाँ दिखाया जा रहा है उसको आप फ्रॉड बोल दिए और आपके अभी गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी पुरस्कार देके प्रधानमंत्री 100 साल पूरा होने पर गए थे प्राइज़ देने के लिए, उसको वहाँ पे गए थे और आप जो है फ्रॉड घोषित कर दिए। आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदू बता रहे हैं हिंदू के जो सबसे बड़े प्रबल समर्थक हैं, वो लोग जाके उसको अवार्ड दे रहे हैं। आप उस प्रेस को ही गलत बता दिए, अपना प्रेस बता नहीं रहे हैं। आप अपना प्रेस तो बताइए, आप कौन से प्रेस में आपके यहाँ छाप दिया है कि वो रत्नाकर थे, दस्यु थे, वाल्मीकि? बताइए ज़रा हमें। ठीक है, मना कि नहीं थे। ठीक है, मैं गलत बोला, मैं नहीं। गू अच्छा गलत गूगल गलत बोल गूगल दिए। कर गू ठीक है, गूगल सर्च से मैं पढ़ा था कि दस्यु रत्नाकर था, इसलिए मैं अच्छा। बोल दिया। इसीलिए ठीक है, इसीलिए मैं अब बोलिए, कहता हूँ कि व्हाट्सएप छाप से मत अब पढ़ा बता कीजिए। अब बोलिए। हाँ, बोलिए ठीक अब। ठीक है सर, अब बताइए कि अश्वघोष राइटर बुद्ध हुँ, चरितम बुक में ब्राह्मणों हुँ। को मेंशन किया गया है, वो क्या है? एक लेखक जो है, जब वो अपनी बात कह रहा है, अपनी कम्युनिटी की बात कह रहा है, तो उसमें आप अपनी पिताजी काहे खोज रहे हैं? वो अपनी बात कह रहे हैं ना, अरे वो उनकी शब्दावली है ना, उसमें किसी दूसरे का पिताजी कैसे हो जाएँगे? वो कौन अपनी बात कह रहे पिताजी में हैं ना, वो उनकी शब्दावली है। अपनी ठीक अब है, ये तो बताइए आप ये मुझे बता दीजिए कि मुस्लिम लोग अपनी जो हैं नहीं, नहीं, नहीं एक बात बताइए मुझे, नहीं एक बात बताइए मुझे, अंग्रेजी जी, लैंग्वेज तो आप नाम सुने होंगे ना इंग्लिश लैंग्वेज का? जी सर बोलिए। उसमें COME क्या पढ़िएगा उसको? अगर लिखा हो कहीं पे COME क्या पढ़िएगा इसको? कम अब किसी गाँव हुँ, के व्यक्ति को कहिएगा कम, तो वो क्या हुँ, समझेगा? जिसको अंग्रेजी नहीं आती होगी, वो क्या समझेगा उसको? क्या समझिएगा? किसी व्यक्ति से मान लीजिए कि गए आप किसी गाँव में गए, अंग्रेजी वहाँ के लोगों को आती नहीं, उन्होंने आपको चाय पीने को दिया, तो आपको मान लीजिए कि उसको बुलाना है, आपने उसे कहा कम, आप चाय पी रहे हैं, उसको बुलाया आपने कहा कम, वो क्या समझेगा? अरे ये यहाँ पे कम की बात कहाँ से आ गया? अरे! तो यही आप तो इतना आपकी बता सुनिए, यही तो आपकी दिक्कत है ना, कि जब मूल मुद्दे पर चर्चा होती है, जब जहाँ पे आप फँस जाते हैं बुरी तरह से, तो कहते हैं यहाँ कम की कहाँ बात आ गया। आपको इतना छोटा-सा इंटेलेक्चुअल बात समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूँ? मैं पूछ रहा हूँ अच्छा कि वो ठीक है, व्यक्ति मैं क्या नहीं, समझेगा? जिस नहीं, व्यक्ति को अंग्रेजी नहीं आती होगी, वो कम का मतलब क्या समझता है? एक छोटा-सा प्रश्न है आपसे, बताइए। अरे सुनिए, मेरे पहले मेरी बात सुनिए। उसमें जो अरे ब्राह्मण भाई, का जो यहाँ बात प्रश्न हुआ, पूछा हूँ। सुनिए, यहाँ मैं आपसे एक अरे प्रश्न पूछा हूँ, उसका जवाब दीजिए ताकि हम इस आपके प्रश्न पर हम आ पाएँ। उसी का आप जवाब नहीं दे कौन-सा रहे हैं। प्रश्न की बात कर रहे हैं आप? हम यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है गाँव गया, जहाँ के लोगों को अंग्रेज़ी नहीं आती है और उसने क्या किया, उसने किसी व्यक्ति को बुलाना है, उसने चाय पी रहा है, उसने कहा कम, तो सामने वाले को तो अंग्रेज़ी नहीं आती है, उसके शब्द को क्या समझेगा कि ये व्यक्ति हमसे क्या कहना चाह रहा है? ये मैं पूछ रहा हूँ। वो बताइए। ठीक है, आप बताइए कि इस एग्ज़ाम्पल से आप अश्वघोष के बुक अरे भाई! ये कितनी क्लास पढ़ाई किए हैं वैसे? कितनी क्लास मैं पढ़ाई किए जितना हैं? भी पढ़ाई किया हूँ, आप बताइए, तो आप नहीं तो किए हैं तो अब नहीं अब पढ़ाई से भी भाग रहे हैं आप। आपको एक मेरे छोटे से प्रश्न का उत्तर देने में आपको इतना समय लग रहा है, उत्तर नहीं दे पा रहे हैं और आप एजुकेशन भी अपना नहीं बता रहे हैं। कोई एक ठीक है, 5वीं वो क्लास का भी बच्चा होता आप शांति से रहिए, रुकिए मुझे बोलने दीजिए। आप नहीं उत्तर देंगे तो फिर मुझे बोलने दीजिए। 5वीं क्लास का कौन-सा बच्चा भी उत्तर की इसका बात उत्तर दे बोलिए? देता हाँ, अब शांति से रहिए ना भई। वो आपका एग्ज़ाम्पल पूरा फालतू का फालतू का एग्ज़ाम्पल आप डिसाइड करेंगे? आप डिसाइड करेंगे? आपका उत्तर दे रहा हूँ मैं। यहाँ एक भी शब्द मेरे तरफ से फालतू आपके तरफ से टाइम पास और फालतूगिरी हो रही है। यहाँ पे अब सुनिए इसका उत्तर क्या है? इसका अरे उत्तर मेरा ये है कि जब आप किसी की डायरेक्ट भाषा सवाल और लैंग्वेज नहीं जानते अरे शांति से रहिए थोड़ा-सा, उत्तर नहीं लेते हैं। फिर मैं हटा दूँगा, फिर रोने ठीक है, लगिएगा कि बोलिए। मुझे बैक स्टेज कर दिया, बैक स्टेज कर दिया। जवाब आप लोग क्वेश्चन तो पूछते हैं, जवाब लेने के समय में फिर बीच में क्रॉस करने लगते हैं, सुनते तक नहीं ठीक हैं है, आप। आप एग्ज़ाम्पल का अब ठीक सुनिए, है, अब सुनिए आपका प्रश्न है, मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। शांति से रुकिए और सुनिए। जी, तो वहाँ पे वो व्यक्ति जब उसको कम कहेगा, तो जो सामने वाला व्यक्ति है, जब उसको नहीं पता है अंग्रेजी, तो वो क्या सोचेगा? वो सोचेगा कि कुछ कम की बात कह रहा है, हिंदी में। हिंदी समझता है? वो कहेगा कि यार आज कम, तो वो सोचेगा कि यार ये कहीं ऐसा तो नहीं कह रहा है कि इसमें चीनी कम है या चाय कम है, ऐसा तो कुछ नहीं कह रहा। वो उसका दूसरा मतलब समझ लेगा। कारण क्या है? भाषाओं का अंतर, शब्दावलियों का अंतर, समझ रहे हैं ना? एक व्यक्ति जो ये व्यक्ति जिस लैंग्वेज में बताना चाह रहा है और दूसरा व्यक्ति जो उसको लैंग्वेज वो नहीं पता है या ये जिस परिवेश से, जिस माहौल से आया हुआ है, वहाँ से जो बातें कह रहा है और दूसरा व्यक्ति उस बात को नहीं समझ पा रहा है क्योंकि उसका परिवेश, उसका माहौल, उसका लैंग्वेज अलग है। तो इस कारण से ही अब वो क्या कहेगा कि देखो वो अंग्रेज आया था ना, उन्हें उसने ना कम बोला, वो हिंदी जानता था भई, उसने कम बोला। देखो वो हम लोगों की लैंग्वेज की बात कर रहा था वो, समझ रहे हैं ना?
आपके साथ यही प्रॉब्लम है। आप लोगों के ठीक है। साथ दरअसल यही आप प्रॉब्लम है। अब सुनिए ना, जवाब दे रहा हूँ तो क्यों रोक रहे हैं बीच में? जवाब भी कंप्लीट नहीं होने देते आप लोग। क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जवाब कंप्लीट होने नहीं देते हैं। तो आप लोगों के साथ ठीक है, दरअसल बताइए। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि अश्वघोष ने आज से लगभग 1900 साल या 2000 साल पहले जो किताब कही जाती है कि उसके नाम पर जो लिखी गई, उस किताब में जो शब्दावली इस्तेमाल किया, जो बातें लिखी उसने, वो उस समय की शब्दावली थी। उस समय के लोगों का परिवेश था। वो बौद्धों की शब्दावली थी, वो बौद्धों की बात कह रहा था और वहाँ पे जो बम्हन शब्द आता है, जो एजुकेटेड लोग होते थे, पढ़ाने-लिखाने वाले लोग होते थे, उनकी बात कर रहा था। आपकी आज की शब्दावली नहीं है, जो पिछले 1000 साल से किसी ने 700-800 साल से किसी ने अपनी जाति ही बना लिया है। ब्राह्मण का मतलब किसी ने अपनी जाति ही बना लिया है कि हमारी जाति ही है। जैसे अभी कुछ सरनेम हैं, जैसे कुलकर्णी सरनेम है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि अच्छा इसका नाम कुलकर्णी सरनेम है। पर जब आप गुलामगिरी पढ़ेंगे तो आप पाएँगे कि ज्योतिराव फूले जी ये बता के गए हैं कि उनके समय में कुलकर्णी तो एक पोस्ट होती थी। अंग्रेज़ों ने एक पोस्ट निकाली थी, जो ज़मीन-वमीन के टैक्स-वैक्स वसूलते थे, वसूली करते थे, वो सब कुलकर्णी कहलाते थे। उसी तरह से जो फ़ौज में जाते थे, अब कुछ लोगों ने अपना सरनेम ही बना दिया फ़ौजदारी। हम ये फ़ौजी, हम वो फ़ौजी। तो सब लोगों ने अपने-अपने जो उनके पेशा था उसी को अपना जाति बना ली, सरनेम बना लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि उसी तरह से पिछले 1000 साल में कुछ लोगों ने ब्राह्मण को अपना जाति ही बना लिया। जबकि 2000 साल पहले, 1900 साल पहले जब वो किताब लिखी गई, उस समय वो बुद्धिस्टों के लिए प्रयोग हो रहा था, वो उनके शब्द थे। तो आपके तरफ से बैकग्राउंड साउंड आ रही है, थोड़ा-सा आप म्यूट करके रहिए। तो उनकी शब्दावली थी, उनकी वो बात कह रहे थे। आपकी बात नहीं चल रही थी कि ज़बरदस्ती अपना पिताजी उसमें खोज लिए कि कैसे ब्राह्मण की बात कर रहा था। समझ रहे हैं ना? अब बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? ठीक ठीक है, आपका बात खत्म हुआ? नहीं खत्म हुआ। उसमें एक ठीक और है। पॉइंट जोड़ना है इसमें। जो लोग आपको बताएँगे कि उसमें ब्राह्मण लिखा है, वही लोग आपको ये भी बता देंगे कि अश्वघोष भी ब्राह्मण था। समझ रहे हैं ना? ये वही धूर्त लोग हैं जो अपना पिताजी खोजने के लिए कहेंगे कि उस किताब में ब्राह्मण की चर्चा हो रही है। अश्वघोष को भी ब्राह्मण है, लेकिन अश्वघोष तो बुद्धिस्ट था। तो उसी तरह से जितने उसमें ब्राह्मण की जो बात चल रही है, वो सारे के सारे बुद्धिस्ट थे। आपके पिताजी उसमें कोई नहीं थे। अब बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं? अब इसमें मेरे पिताजी क्या, मैं तो पहले से बोल रहा हूँ कि मैं आप ही तो ब्राह्मण खोज का रहे थे ना, यज्ञ नहीं। आप आए थे हिंदू धर्म, आप आए थे हिंदू धर्म की अरे मेरा चर्चा करने, तुरंत जो है ब्राह्मण की चर्चा करने लगे। जब मैं पूछा, तो आप कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मण के अगेंस्ट में हूँ। तुरंत बाबूजी अपने खोजने लगे बुद्धिस्टों में। इसीलिए मैं आपसे कहा, चलें फिर हिंदू धर्म, और कुछ कहना आपको? जो सच्चाई है मैं वही बोल रहा हूँ मैं। उस अच्छा सुनिए, सच्चाई है, हेलो? बोलिए। हाँ, अच्छा सच्चाई उसमें सुनेंगे, बताइए, साफ-साफ बताइए। सुनिए, हुँ, उसमें हुँ, साफ-साफ लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों ने हुँ। भविष्यवाणी किए थे अच्छा जी। अबाउट बुद्ध। हाँ। पूरा हुँ। बिल्कुल अच्छा, ऐसा है। यहाँ पे अभी 1 मिनट, यहाँ पे अभी लक्ष्मण यादव जी आए थे और उन्होंने आके यहाँ पे अभी भविष्यवाणी करके गए कि भविष्य में जितनी भी ओबीसी की जो जातियाँ हैं, वो सारी जातियाँ जो हैं, वो उनको एक करने का प्रयास कर रहे हैं और भी जितने इंटेलेक्चुअल लोग जो हैं, उस पर गहन मंथन कर रहे हैं कि सारी ओबीसी, एससी, एसटीओ को कैसे एक साथ लाया जाए। तो अब मैं किताब लिखा और चूँकि वो प्रोफ़ेसर थे विश्वविद्यालय में, चलो मैं भी अपने को कहता हूँ कि मैं भी एक प्रोफ़ेसर हूँ, मैं भी एक किताब लिखता हूँ। अब मैंने लिखा कि एक प्रोफ़ेसर जो लक्ष्मण यादव जी जो हैं, वो आए थे और उन्होंने ये भविष्यवाणी की कि भविष्य में हम ओबीसी की सारी जातियों को एक साथ ले आएँगे, इस पर हम काम करेंगे। अब मान लीजिए कि आज से 500 साल बाद कुछ लोग आए और उन्होंने अपना सरनेम, अपनी जाति का नाम ही प्रोफ़ेसर बना लिया कि भाई तो हम प्रोफ़ेसर जाति की ही हैं। और तब के आप जैसे जो धुरंधर लोग हैं, वो कहें कि नहीं देखो, आज से 500 साल पहले जो हैं, ये जो साइंस जर्नी जो थे, उन्होंने क्या लिखा था कि एक प्रोफ़ेसर थे उस समय भविष्यवाणी करते थे। तो इसीलिए प्रोफ़ेसर जो हैं, आज के जो प्रोफ़ेसर हैं वही वाले वो प्रोफ़ेसर थे। अब वही लोग भविष्यवाणी करते थे। अब बताइए इसका मतलब ज़रा बताइए क्या मतलब हुआ? अगर आप थोड़ा-सा पढ़े लिखे होंगे तो समझ पाए होंगे। इसीलिए मैं एजुकेशन पूछ रहा था। एजुकेशन पूछ लेने से मुझे हेल्प मिल जाती है कि किसका कितना लेवल है और किसको कौन से एग्ज़ाम्पल देके समझाऊँ, जो आप बता नहीं रहे हैं। अब बताइए इस पर क्या कहना आपका? ये जो आज जो डॉक्टर साहब जी ने भविष्यवाणी की जो किए, हुँ, वो कितने हुँ। साल ये ब्राह्मण हो कितने गए? साल का भविष्यवाणी ये किए? ये ब्राह्मण हो कितने गए? साल का, तो इतना बताइए मैं पूछ कितने रहा हूँ साल कि का ब्राह्मण हो गए भविष्यवाणी अब? किए? अरे भाई अब फिर मुद्दा बदल के इधर-उधर भाग रहे हैं। अब इतना भागिएगा मैं तो हम आपको यहीं से भगा देंगे।
इतना भागिएगा तो इतना समय थोड़े ही है। मुद्दा जो है मुझे तो लग रहा है कि इसको इनको जो मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा था वो भी इनके ऊपर से उड़ रहा था। भैया आप लोग अपना एजुकेशन बता दीजिए, मुझे थोड़ा-सा हेल्प मिल जाती है। मुझे थोड़ा-सा हेल्प मिल जाती है। इन लोगों को समझ में भी नहीं आता है यार। बोल रहे हैं कि वहाँ पे ब्राह्मण भविष्यवाणी कर रहे थे। अरे बेवकूफ़ व्यक्ति, ब्राह्मण आज का बैठ के मंदिर में शंकराचार्य जो है बैठ के घंटा हिलाने की जो बातें चल रही हैं, हवन की जो बातें चल रही हैं, पूजा-पाठ की, वो कर रहा था क्या वहाँ पे? वहाँ पे कुछ और बात चल रही है, वो एक इंटेलेक्चुअल बुद्धिस्ट लोग हैं, वो अपनी इंटेलेक्चुअल बातें लिख रहे हैं, वहाँ पे पिताजी खोज रहे हैं अपने, हैं? भविष्यवाणी कर रहे थे। भाई इनको पता भी नहीं है भविष्यवाणी का क्या मतलब होता है। कुछ भी, कहीं से भी घुसेड़ लो सब चीज़ बनाएँगे हिंदू राष्ट्र, अब बात करेंगे बुद्धिज़्म की। इतिहास उठाओ तो बात करेंगे बुद्धिज़्म की। मतलब अपने पिताजी भी इतिहास में इनके नहीं हैं। वो भी बुद्धिस्ट में से ही घुसेड़ के लाना है, अब बनाएँगे ये हिंदू राष्ट्र बनाएँगे। अगली बार पढ़ के आइएगा, समझ रहे हैं ना? पढ़ के आइए तब आके अच्छे से बात कीजिए ना, रेफ़रेंस के साथ। सारी आपकी बातें गलत हुई। वाल्मीकि को आए थे भील साबित करने के लिए, ब्राह्मण का लिखा हुआ है, उसमें भी वही खोजेंगे।